शहीदे आजम भगत सिंह ਦੇ 113ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉਤਸਵ ਤੇ ਹਮਾਰੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਘੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। माता मनजीत कौर धर्मशाला जय सिंह मार्ग सब्जी मंडी घंटाघर दिल्ली विखे करवाए गए समागम दौरान नवलोक कल्याण मंच के आगू ते कौमी घट गिनती आयोग भारत सरकार के साबका मैंबर हरचरण सिंह जोश ने संबोधन किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह की कुर्बानी अजीम है ते उन्होंने देश की आजादी लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिता है। भगत सिंह जी ने 24 साल की उम्र में अपनी जान भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए 1931 में फांसी के फंदे पर चढ़ गए। भगत सिंह जी आज हमारे देश में कम से कम 50% पॉपुलेशन ऐसी है जो 45 और 50 के नीचे है। जो नौजवान 24 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ जाता है भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए, सोचिए उस नौजवान की क्या सोच थी कि देश में कितना जुल्म अंग्रेज़ सरकार हमारे भारतीयों पे कर रही थी। उसके लिए उन्होंने उनके कान खोलने के लिए पार्लियामेंट में, जो नई दिल्ली में छोटी पार्लियामेंट थी, वहाँ उनकी नीयत मारने की नहीं थी, नीयत थी भगत सिंह जी की कि किस प्रकार ये जो सरकार सोई हुई है, ये अंग्रेज़ सरकार जो भारत में जुल्म कर रही है, उससे पहले जलियांवाला बाग का घटना हुई, उसके लिए हमारे नौजवान ने जनरल डायर को लंदन में जाकर मारा। भगत सिंह जी की नीयत, भगत जी की इरादा ये था कि जो जुल्म कर रहा है उसको पता लगे, और इसके लिए उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार के कान खोलने के लिए पार्लियामेंट में जो छोटी असम्बली थी उसमें जाके बम बाहर मारा। तो भगत सिंह के नीमों चल पे आज देश के अंदर देख रहे हैं किसानों को, अब ये सरकारी जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, कितने स्टोर खुल गए। ये स्टोर किन के हैं? ये अंग्रेज़ों की जो पिट्ठू हैं, बड़े बड़े पैसे वाले, वो चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर फिर वही जो माल है उनके थ्रू बिके। ये गलियों के अंदर जो दुकानदार है इनके काम बंद हो जाएंगे। आज देखते नहीं कमला नगर, शक्ति नगर, कम से कम 20 स्टोर तो अशोक विहार में खुल गए हैं विभिन्न नामों से। वो इसलिए खुल गए हैं कि वो कहते हैं लोगों को पता लगे यहाँ चीज़ जो है लिफाफे में बंद मिलेगी। गरीब आदमी जो है वो थोड़ा सामान लाता है बाज़ार से, होल सेल का, चाहे वो लोहरी गेट से लाता हो, आज़ाद मार्केट से लाता हो, खाने पीने की चीज़ें वो लोगों को गलियों में मुहैया कराता है, उनको देता है। लेकिन आज हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या हो गया है कि देश का 15 करोड़ किसानों को जब ये अनाज बड़े बड़े सरमाएदार खिलेंगे, इसका मतलब होगा आप किसान जो पैदा करेगा दाल, किसान जो पैदा करेगा अनाज, किसान जो पैदा करेगा दालें, किसान जो पैदा करेगा चीज़ें, ये उनको सस्ते दामों पे लेकर आपको महंगी बेचेंगे, आप मजबूर हो जाएंगे लेने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। जिस हिंदुस्तान को जवाहरलाल नेहरू ने इकट्ठा किया, जिस हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को, आपको याद होगा छोटे होते हुए मैं यहीं इसी बिल्डिंग में था जब छोटा 4 साल का था, हमारी माँ कहती थी एक सुई लेके आओ। सुई कौन सी? जापान की। उस समय हिंदुस्तान में कपड़े सीने की सुई नहीं बनती थी। आज हिंदुस्तान ने अपने बंगलोर में हवाई जहाज बनाने शुरू कर दिए, दुर्ग में हमारी स्टील फैक्ट्रियां लग गई, हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में फैक्ट्रियां लग गई। इसका कारण एक ही था कि हम देश में किस प्रकार अपने देश को अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं। अंग्रेज ने आकर हमें गुलाम बना दिया, उस गुलामी से दूर करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ रेलवे का जाल बिछाया। मुझे कोई बता दे कि जब 47 में आज़ाद हुआ देश, हमने 50 में अपना संविधान बनाया, वीर अम्बेडकर साहब चेयरमैन थे उसके बाद देश में अनाज लाने के लिए सड़कें नहीं थी। नेहरू ने सोचा
रशिया से समझौता करके रेलवे लाइन दुर्ग की बना दी और दूसरे शहरों के साथ रूरकेला बना दिया, रूरकेला के साथ रेलवे लाइन, स्टील फैक्ट्रियां बना दी, रेलवे लाइनें बिछनी शुरू होगी, सड़कें बननी शुरू होगी। तो देश को कहाँ ले जाना है? आज देश किस तरफ है ये हमें सोचना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी फिर गुलामी की तरफ चली जाएगी। हमें अंग्रेज के यहाँ नौकरी क्लर्क की मिलती थी, आज हमारे नौजवान IAS अफसर, IPS अफसर भारत के हैं, उनको नौकरी के लिए बड़े ओहदे मिले हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में वही सरमाएदारों के बच्चे होंगे, वही सरमाएदारों के बच्चे IAS अफसर बनेंगे, गरीब का बच्चा नहीं जाएगा। आज देखते हैं 3 साल पहले मैंने पढ़ा था अखबार में, उसके बाद पढ़ा मुखर्जी नगर की एक झुग्गी का बच्चा IAS में आ गया, उसकी माँ घरों में बर्तन मांजती थी। तो ये किसने दिया? ये अपॉर्चुनिटी देश में प्रजातंत्र ने दी, देश में प्रजातंत्र के राज में दी। आज प्रजातंत्र कहाँ है? पार्लियामेंट चल नहीं रही, पार्लियामेंट में रोज कोई ना कोई हंगामा होता है, इसलिए पार्लियामेंट को उन्होंने अब अनिश्चित काल के लिए लंबित कर दिया है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। तो आप मुझे बताइए, लोगों की आवाज़ कहाँ उठेगी? पार्लियामेंट में। लोगों की आवाज़ कहाँ उठेगी? असेंबली में। लोगों की आवाज़ कहाँ उठेगी? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। जब सब वो बॉडियाँ डिफेक्ट हो जाएंगी, वो नहीं चलेंगी, गरीब की आवाज़ कौन सुनेगा? ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। और आज हम भगत सिंह जी का हम 23 मार्च बड़े सालों से मनाते आ रहे हैं। 46 साल हो गए थे, ये 47वां साल था। मैंने उसको परमिशन के लिए अप्लाई किया। मैं उस समय मैडम से मिला भी, जो हमारी DCP थी मोनिका भारद्वाज थी, उनसे मिला भी। उन्होंने कहा जी हम तो परमिशन दे देंगे, आप ये मुझे बताइए। तब वो मोदी जी ने अनाउंस नहीं किया था। बोले अगर कल को कुछ गड़बड़ होती है, कल को डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता, आप उसको कैसे करेंगे? ये बात थी उनके सामने। तो मैंने कहा जी, कहते यू विल बी रिस्पॉन्सिबल लाइनें लगाने के लिए, सब करने के लिए। मैं कहा जी मैम इसको पोस्टपोन कर लेता हूँ। तो नहीं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद मोदी जी ने अनाउंस कर दिया लॉकडाउन देश के लोगों के लिए। तो मेरा 23 मार्च का प्रोग्राम नहीं हो सका। उसके बाद मैंने 1 अगस्त की डेट मांगी। 1 अगस्त के लिए फिर उन्होंने कहा जी अभी तो लॉकडाउन है, अभी नहीं मिलेगा, कोरोना चल रहा है। मैंने फिर आखिर में मेरे दोस्त जो हमारे साथी थे, हमने सोचा कि भगत सिंह जी का जन्मदिन 27 सितंबर को आ रहा है, उस पर मना के एक छोटी सी श्रद्धा सुमन उनको प्रस्तुत कर दें, जिन्होंने इस देश के लिए, भगत सिंह जी, आपके चंद्रशेखर आज़ाद, उनके कितने ही साथी थे जो उनके साथ शहीद हो गए यंग उम्र में। तो मेरा कहने का इसलिए हमने ये फंक्शन छोटा सा रखा। फिर पुलिस की परमिशन लेने गए तो उन्होंने कहा डिस्टेंस मेंटेन करो। तब मुझे इसलिए मजबूर होकर मैंने सबको इन्विटेशन पूरी तरह नहीं बुलाया। जो लोग कहते हैं, मैंने कहा अपने घर से ही कर लो, हम इतनी बड़ी जगह नहीं दे सकते। तो मैंने ये डिस्टेंस इसलिए कुर्सियों का मेंटेन कराया, इसलिए कम लोगों को बुलाया यहाँ पर कि ये कहीं, आप जानते हैं हर आदमी के पास आज कैमरा है, मोबाइल लेके फिरता है, वो कैमरा ले लेगा, वो कहेगा देखो जो साहब ने डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया, FIR एक दर्ज कर दो। तो मैंने ये सारी चीज़ें निगाह में रखते हुए ये छोटा सा फंक्शन इसलिए किया, उस आदमी को, जिस आदमी ने 24 साल की उम्र में अंग्रेज़ को भगाने के लिए किया। अगर वो 1931 में शहीद नहीं होते, शायद 1947 में हम आज़ाद नहीं होते। भगत सिंह, लाला लाजपत राय, ये लोग थे, नेताजी सुभाष बोस, जिन्होंने देश की आज़ादी के अंदर बहुत काम किया। महात्मा गांधी जी का एक अपना रास्ता था, लेकिन इनका एक अपना रास्ता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए, उन्होंने बर्मा से जाकर लड़ाई शुरू की। तो ये मेरा कहने का मकसद था कि आज हिंदुस्तान की पीढ़ियों के सामने वो फिर वही अवस्था आ रही है। हमें इससे बचने के लिए सोचना पड़ेगा। आज की युवा पीढ़ी को जब काम नहीं मिलेगा, आज देश में 10 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं इन 6 महीनों में। है कोई जिम्मेवार? है कोई पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने वाला? कोई नहीं। सभी कहते हैं कोई बात नहीं जी, आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हमारी जो GDP है वो 24% रह गई है। आप मुझे बताइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस ज़माने में 10 GDP थी हमारी, आज 24% नीचे हम। मुझे बताइए कहाँ से पूरा करेंगे? तो देश को चलाने के लिए सोचना होगा। और आज फिर हमें भगत सिंह की याद आती है, जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे चलकर हम इस देश को लोगों के सामने प्रस्तुत करें। आने वाली पीढ़ियां, हमने तो अपनी जवानी देख ली,
हमने यूनिवर्सिटी पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, मेंबर कॉर्पोरेशन बन गए, यूनिवर्सिटी में भी सब कुछ कर लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के सामने बहुत कष्ट में समय आ रहा है, उसको सोचना होगा। और ये सोच के लिए आप सब लोग सोच सकते हैं। सब अपने राजनीतिक जो है मुद्दे उनको भूलकर किस प्रकार हम देश को आगे ले जा सकते हैं, भारत माँ की एकता को कैसे कायम कर सकते हैं। आज मजहब की लड़ाई नहीं हमारी किसी की, आज हमारी हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान वतन हमारा है, इस वतन के अंदर सभी का बराबर का अधिकार है, उसकी लड़ाई है, सबको बराबर का अधिकार मिले, किसी को ऊंचा नहीं किसी को नीचा नहीं। इन शब्दों के साथ अभी हम भगत सिंह जी का केक काटेंगे, उनका 113वें जन्मदिन पे। ये केक 113 ग्राम बनवाया है, हमने इसलिए बनाया कि उनका 113वां जन्मदिन है, तो ये 1 किलो या 2 किलो का बनाते उसका कोई फ़ायदा नहीं था। हमने कहा ये 113 ग्राम का ये केक काटेंगे। तो मेरा आप मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, आप प्रस्तुत हुए। और ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे सामने जो समस्या है वो देश की है। हरचरण सिंह जोश तो 75 साल अपने जीवन के पूरे कर लिए। मैंने आज़ादी का वो छोर भी देखा जब नेहरू जी ने लाल किले पे झंडा लहराया था। मैंने अब ये भी छोड़ा है जब मोदी जी झंडा लहरा रहे हैं, उस झंडे को लहराने के लिए कितनी उम्मीदें होती हैं। आज वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, तो इसलिए मैंने ये छोटा सा प्रोग्राम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए किया, क्योंकि आप सब उनके श्रद्धा भक्त हैं। मुझे मालूम है जब से हमें 46 साल हो गए, ये 47वां साल था भगत सिंह का। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान जब भी मुझे उठाए 50 साल मेरे भगत सिंह जी के ये शहीदी प्रोग्राम के पूरे करके उसके बाद मैं अपनी जीवन यात्रा मेरी ख़त्म करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ। हर बार भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। 47 साल था मेरे, इस बार नहीं हो पाया इसलिए मैंने जन्मदिन मनाया। मैं इसके बाद 3 साल बाकी हैं। मैं चाहता हूँ आप मेरा साथ देंगे, ऐसे ही देंगे, हम घंटा घर पे उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते रहेंगे। इन शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ और अब केक काट के इस सेरेमनी का शुरुआत करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। भगत सिंह जी के 113वें जन्मदिन से असी आज बड़ी खुशी नाल इत्थे मना रहे हैं। भगत सिंह वो इंसान है जिन्हें देश की आज़ादी विच अपने आप को कुर्बान करता। 24 साल की उम्र से जिले वो अपने आप को फांसी के फंदे चढ़ा के लै गए, उन्हें परवाह नहीं की। अज का नौजवान 24 साल का होंदा, यूनिवर्सिटी इधर उधर जा चक्कर लगाओ लगा, लेकिन उन्हें दिमाग इक्को सी 24 साल की उम्र कि मैं अपनी भारत माँ को गुलामी तो आज़ाद कराना है। हिंदुस्तान का जोड़ा किसान उसले जमींदारों के हथ में सी किसाना, उन्होंने कहा जोड़ा जमींदार किसान की कमाई खा रहा है, इन्होंने उन्हें अपना मजदूरी का लेबर रखी हुई है जी काम करती है, उस तो उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई सी उस समय पंजाब दे विच। ये बड़ी वड्डी गल है। अज सानू खुशी है कि भगत सिंह के चलाए रस्ते के उत्ते असी चल के नौजवानों को इस पीढ़ी के बारे दस रहे, आने वाली पीढ़ी बारे दस रहे कि भगत सिंह जी ने की किया। लेकिन अज बड़ी दुख की गल है, हिंदुस्तान का सारा किसान और पंजाब का जोड़ा किसान जोड़ा हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी सी, जिन्होंने सारे हिंदुस्तान को अनाज दिता। लोग कहते सी पंजाब का किसान अन्नदाता है, उस अन्नदाता को मारन के वास्ते इस सरकार ने जोड़ा बिल पार्लीमेंट लिया है वो गलत बिल है। वो वड्डे वड्डे सरमाएदार जिन्हें भी ने वो वड्डे वड्डे अपने कारखाने दालां लै जाएंगे, अपनी पैकिंग शुरू कर देंगे, वड्डे वड्डे डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लेंगे। जोड़ा पंजाब हसदा पंजाब से उन्होंने रोंदा पंजाब बना देंगे। कुछ पहले भी पंजाब की इकानमी खराब चल रही सी, हुण वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी और साडे मुंडे जोड़े वो जोड़ा किसान है वो परेशान हो जाएगा। मैं अज इस दिन ते कसम असी खाने कि साड़ी लड़ाई जारी रहेगी। ये जंग भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये लड़ाई साड़ी बेकारी के खिलाफ, संप्रदायिकता के खिलाफ, उन्होंने ताकतों के खिलाफ ने जी देश को तोड़ना चाहदियाँ। इन्होंने शब्दों मैं भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि देना। जय हिंद, जय भारत।